तेरा दिमाग में कमी है कि तेरी मैं तू सॉरी इट्स ऑन द वे इट्स सॉरी एक्सक्यूज मी। इस तरह के वीडियोस जिसमें एक पर्सन काफी गुस्से में आकर किसी दूसरे पर्सन को हिट कर रहा हो या फिर उसके गाड़ी को तोड़ फोड़ रहा हो, ये बड़े ही कॉमन है आज के टाइम पर इंडियन रोड्स पर। और आपको एक ना एक वीडियो ऐसे कहीं ना कहीं से देखने को मिल जाते होंगे। अब देखिए, रोड्स पर गाड़ियां बढ़ रही हैं लगातार, ट्रैफिक बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ लोगों का फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मतलब उनके अंदर से पेशेंस नाम की चीज तो खत्म ही हो गई है। थोड़ा बहुत कुछ होता नहीं है तो वो इस तरह से दूसरों पर भड़क जाते हैं कि जैसे उनका क्या लॉस हो गया है। ये वाला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली गुजरात से अपने एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से अहमदाबाद के मधुपुरा एरिया से होते हुए जा रहे होते हैं। इसी के जस्ट आगे आपको ये टैक्सी वाली ऑल्टो दिख रही होगी जो नॉर्मल तरीके से चलाई जा रही है और इस चौराहे को ये क्रॉस कर रहे हैं। बिल्कुल उसी समय राइट साइड से ये स्कूटी वाले भाई साहब आते हैं काफी ज्यादा तेजी में। अब अपने इंडियन रोड्स पर चलने वाले कुछ 2 व्हीलर राइडर्स कितने ज्यादा इम्पेशेंस होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इनको कहीं से भी घुस कर निकलना होता है, जो यहाँ पर भी किया गया। ये भाई साहब जबरदस्ती ऑल्टो को कम जगह से ओवरटेक कर रहे थे और ऑल्टो के ड्राइवर को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। खैर दोनों गाड़ियां आपस में लड़ जाती हैं, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता है, माइनर सा टक्कर होता है। लेकिन अब इस माइनर से टक्कर के बाद ये स्कूटी राइडर ऑल्टो के ड्राइवर पर इतना ज्यादा भड़क जाता है कि ये पहले तो इसका रास्ता रोकता है, फिर उतर कर आता है और गाली गलौज करते हुए बाहर से ही इसको मारने पीटने लगता है। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ऑल्टो के ड्राइवर की इसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी ये स्कूटी राइडर उन पर इस तरह से भड़क रहा है जैसे मान लो उन्होंने क्या कर दिया हो। खैर इसको ऐसा करता देख आसपास के लोग भी आकर रुकते हैं और ऑल्टो ड्राइवर की हेल्प करने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि तब तक ये स्कूटी राइडर स्कूटी पर बैठकर चुपचाप निकल जाता है। अब यहाँ पर भाई स्कूटी का नंबर क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसका नंबर प्लेट शायद गंदा भी था और कैमरे में भी क्लियर नहीं आया है। लेकिन फिर भी इस वीडियो को ट्विटर इंस्टाग्राम पर शेयर करके अहमदाबाद पुलिस को टैग किया जाएगा ताकि इन जैसे नमूनों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही एक और इंसिडेंट रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर अमित ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से दिल्ली के बारामुल्ला फ्लाईओवर से होते हुए जा रहे होते हैं। वीडियो में आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा डैश कैम वाली कार राइट लेन में चल रही है और इसके जस्ट आगे लेफ्ट वाले लेन में ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है। अब डैश कैम वाले कार को इस स्कॉर्पियो को ओवरटेक करना होता है तो ये राइट से निकलने की कोशिश करते हैं। भाई 1-2 बार इसको डिपर देते हैं और जैसे इसको ओवरटेक करने वाले होते हैं स्कॉर्पियो अपने लेन से बीच में आ जाती है, मतलब डैश कैम वाले कार के सामने आ जाती है और कहीं ना कहीं डैश कैम वाले कार का रास्ता ब्लॉक करने लगती है। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया वो तो डैश कैम कार ड्राइवर को भी नहीं पता, क्योंकि पहले से इन ड्राइवर्स के बीच में कुछ हुआ नहीं है, ये बस नॉर्मली इसको ओवरटेक ही कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हो एक ठीक ठाक डिस्टेंस तक स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने डैश कैम वाले कार को ओवरटेक नहीं करने दिया है। इनफैक्ट लेफ्ट साइड से कुछ गाड़ियां निकल कर जा रही हैं और ये इसका रास्ता ब्लॉक करके बीच में ही चल रहे हैं। और लास्ट में जब ये काफी ज्यादा कोशिश करने लगते हैं, डिपर वगैरह देने लगते हैं निकलने के लिए, तो स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने अचानक से बीच रोड पर ही ब्रेक लगा दिया है और डैश कैम वाली कार रुकते रुकते जाकर उसके बैक साइड में टकरा गई है। हालांकि इस एक्सीडेंट के बाद स्कॉर्पियो वाले रुकते नहीं है, ये स्पीड बढ़ाकर सीधा निकल जाते हैं और डैश कैम कार के फ्रंट में डेंट आ जाता है। तो भाई जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, डैश कैम कार ड्राइवर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये ऐसा क्यों कर रहे थे और पहले से इनके बीच कुछ हुआ भी नहीं, जो कि वीडियो को भी देखकर कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अब स्कॉर्पियो इनके ड्राइवर पता नहीं कौन से धुन में थे, वो तो यही जाने। लेकिन भाई इस तरह की चीजें और इस तरह का रेकलेस ड्राइविंग आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कॉमन है कुछ ऐसे पर्टिकुलर गाड़ियों से। लोग पता नहीं क्यों एकदम अलग ही धुन में चलते हैं और दूसरे गाड़ी के लोगों को कुछ समझते नहीं है। ये वाला इंसिडेंट देखिए जिसे रिसेंटली बेंगलोर से एक व्यूअर ने रेडिट पर शेयर किया था। एज पर द व्यूअर ये अपने फैमिली के साथ कार से मल्लेश्वरम के एक मॉल की तरफ जा रही थी। तभी अचानक पीछे से ये लेडी आती हैं जो इस व्हाइट कलर के फोक्सवैगन पोलो को ड्राइव कर रही होती हैं। ये आकर इनके गाड़ी के विंडो पर हाथ मारने लगती हैं और गाड़ी से बाहर उतरने के लिए बोलती हैं और शायद ये एलिगेशन लगा रही होती हैं कि हमारी गाड़ी आपसे हिट हुई है या ऐसा ही कुछ हुआ है। अब जैसा कि इनकी गाड़ी पीछे थी तो हो सकता है ब्रेक लगाने की वजह से हल्का फुल्का टच हो गई हो या जो भी हुआ हो। लेकिन एज पर द व्यूअर यहाँ पर कोई कोलिजन नहीं हुआ था, किसी भी का गाड़ी में कोई डैमेज नहीं आया था, कोई स्क्रैच नहीं आया था गाड़ी में। लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा इन पर भड़क रही थी। इन्होंने बोला कि ये काफी ज्यादा उल्टा सीधा लैंग्वेज यूज कर रहे थे मेरे फादर के लिए, जिनकी एज 60+ है और वही उस समय गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं। अब भाई यहाँ पर इनिशियली गलती किसकी थी उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डैश कैम फुटेज नहीं है। लेकिन जितना भी आपने रियर एंड कोलिजन देखा होगा अपने चैनल पर, ज्यादातर गलती इनफैक्ट 90% से भी ज्यादा गलती पीछे से आ रहे ड्राइवर्स की होती है। वो बहुत ज्यादा सट कर चल रहे होते हैं, चीजों को जज नहीं कर पाते हैं और आकर ठोक देते हैं और ठोकने के बाद वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी कोई गलती ही नहीं है, सामने वाले की गलती है। तो ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, उन्हें लगता है कि सामने वाले की गलती है, हमने पीछे से हिट किया है। तो खैर जो भी यहाँ पर रीजन रहा हो, जिस तरह से ये बिहेव कर रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खासकर एक सीनियर सिटीजन के साथ। Is that the way to hit? Is that the way to hit? What? Sorry.
He's on the way. He's sorry. Excuse me. Excuse me. Hey, what? He's 60 plus. He's 60 plus. Whatever it is. That's not the way to speak. That's not the way. If you're fighting with them, Don't you dare touch me. Don't you dare touch me. don't you dare touch my car. Yes. Don't you dare touch Stupid. my car. You mad idiot. Of course, you come from different state. You have to create all this nonsense. Even me. What happened? I can call the police. और भाई ऐसे ही सिचुएशंस में सबसे ज्यादा यूजफुल ये डैश कैम्स होते हैं। शुरू से सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, पता चल जाता है कि इसमें एग्जैक्ट गलती किसकी है और चीजें कहां से स्टार्ट हुई हैं। हालांकि भाई आपने देखा होगा ज्यादातर रोड रेज वाले सिचुएशन में 90% से भी ज्यादा लोग बगल से आकर ड्राइवर को मारते पीटते हैं, गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं या फिर नुकसान करने की कोशिश करते हैं। वो चीज डैश कैम में बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती है। इनफैक्ट अगर हम 3 चैनल डैश कैम की भी बात करें तो बहुत ही कम उसमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो 3 चैनल वाले डैश कैम्स होते हैं उनका जो तीसरा कैमरा होता है वो डेडिकेटेड केबिन के लिए ही बना होता है। तो ऐसे में चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं शो हो पाती हैं। लेकिन हम अपने ब्रांड का एक नया डैश कैम लाने वाले हैं जो कि 4 चैनल है। ये करंटली अंडर टेस्टिंग है और ऑलमोस्ट टेस्ट खत्म हो चुका है और आप इसके कैमरे में देख भी सकते हो, काफी बढ़िया व्यू है, ऑलमोस्ट सारी चीजें वो कवर कर रहा है। इनफैक्ट भाई ये सिर्फ ना रोड रेज के लिए काम आएंगे, बल्कि इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें कुछ लापरवाह 2 व्हीलर राइडर्स बगल में आकर आपकी गाड़ी को हिट कर देते हैं, वो चीज भी क्लियरली इसमें कवर हो जाएगी। तो आप इस पर फीडबैक देना कि ये कैमरा कैसा है और ये कितना यूजफुल हो सकता है लोगों के लिए। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे जल्दी लॉन्च करने की। ये अगला इंसिडेंट भी रिसेंटली कर्नाटका के बेंगलुरु से ही सामने आया है, जिसमें एज पर द पुलिस रिपोर्ट 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर होगी, जिसमें एक कार थी और दूसरा ऑटो रिक्शा था। बहुत ही माइनर सा कोलिजन हुआ और देखकर ऐसा लग रहा है कि ऑटो ने कार को पीछे से हिट किया है। अब इसके बाद कार ड्राइवर इनको कन्फ्रंट करने के लिए बाहर उतरते हैं और आप देख सकते हो ऑटो रिक्शा ड्राइवर कितने ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। ये एकदम से कार ड्राइवर को धक्का देते हुए मारने पीटने की कोशिश करने लगे हैं और इनको ठीक ठाक पीट भी दिया है, जो कि कैमरे में क्लियरली विजिबल नहीं है। हालांकि आसपास के लोग तुरंत इनको बचाने के लिए गए हैं, जिसके बाद चीजें थोड़ा सा शांत हुई हैं। अब भाई जैसा कि मैंने बताया कि ट्रैफिक में ऐसे माइनर से एक्सीडेंट्स बड़े ही कॉमन हैं। अब यहाँ पर भी वीडियो पहले से अवेलेबल नहीं है। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है और यहीं से ये स्टार्ट हुआ है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ऑटो वगैरह के जो ड्राइवर्स हैं वो बड़े ही लापरवाही से गाड़ी को चलाते हैं। इनकी गाड़ियाँ छोटी होती हैं तो ये कम स्पेस में निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, मतलब जबरदस्ती वाली कोशिश करते हैं और इसी में ये गाड़ियों को हिट कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है छोटा मोटा ही एक्सीडेंट होगा, गाड़ी में नुकसान आएगा तो भी लोग कन्फ्रंट करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन आजकल लोगों के अंदर इतना ज्यादा एग्रेशन बढ़ गया है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, कैब ड्राइवर हो या फिर कार ड्राइवर हो, बातचीत तो होती ही नहीं है, सीधा ये मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। खैर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में शायद पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि किसी भी तरफ से कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ था। ये अगला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली अपने एक व्यूअर मिस्टर विवेक ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने सिस्टर के साथ हरियाणा के कैथल से होते हुए जा रहे होते हैं। इनकी गाड़ी हाईवे पर सीधा जा रही है और आपको सामने की तरफ लेफ्ट साइड से बीच रोड पर एक पेडेस्ट्रियन भागता हुआ दिख रहा होगा। अब इसी ड्यूरेशन में डैश कैम वाली कार इस स्कूटी को ओवरटेक कर रही होती है, तो ये भी रोड के बीच में होती है। अब डैश कैम कार ड्राइवर यहाँ पर इनके पास पहुंचकर हॉर्न बजाते हैं, जिससे सामने वाला चौंक भी जाता है और इसके बगल में ये कार का शीशा उतार कर बोलते हैं कि देख लो और सही से रोड को क्रॉस करो। अब चीजें यहीं से एस्केलेट होने लगती हैं। भाई ने बोला कि मेरे गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है, तुमको मैं दिखा देता हूँ। तो सामने वाला बोलता है कि चलो दिखाओ। देख लो भाई आपका पीछा कैमरा लग रहा, दिखाऊं के आजा। गाड़ी को रोड के साइड में खड़ा किया जाता है। इस ड्यूरेशन में डैश कैम कार ड्राइवर ने बताया कि इन्होंने कोई गवर्नमेंट का आईडी कार्ड इनको दिखाया। तो भाई ने बोला कि मैं इस आईडी कार्ड का क्या करूं, मैं तो बस यही बोल रहा कि अगर तू गाड़ी के नीचे आ जाता तो तेरी जान जा सकती थी। जिसके बाद भाई एकदम से नाराज हो जाते हैं और ये गाड़ी के सामने खड़े होकर इसका फोटो खींचने लगते हैं और बोलते हैं कि तेरे में दम हो तो गाड़ी को चढ़ा दे। कार ड्राइवर उनको ले जाकर गाड़ी टच करा देते हैं, जिसके बाद वो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। अब इसके बाद ही वो भागकर कार ड्राइवर के साइड में आते हैं और गुस्से में एक जबरदस्त पंच मारते हैं कार ड्राइवर को बाहर से ही। इसके बाद चीजें और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। ये भी गाड़ी से बाहर उतरते हैं और दोनों एकदम मारपीट करने लगते हैं। आजा ना, जितना दम होगा मैं दूंगा कि मैं तेरे में दम हो तू। अरे तो जा आजा ना, तो आगान की थले में दम तो ही पो दिखाऊंगा। आजा और मैं तो टकी में साइड में, तो साइड में क्यों हटा? आपके खड़े हूं पढ़े लिखे अनपढ़ है यहाँ, इन दिनों में टक्कर मारे करते तो खिड़की बंद कर चल गए। बहुत दूल्हा रह गए हां हैं तो के देखूं इसका मैं, के देखूं ला
ले ले क्या था टाइप क्या बदू मार यार तू को ना दिमाग में कर लिया के हैं तेरी बस तू करा और भाई बड़े ही जबरदस्त तरीके से मारपीट होता है। इसी के बीच इनकी सिस्टर भी बाहर निकल कर आती हैं और इनको छुड़ाने की कोशिश करती हैं। अब इन सब के बाद भाई ने 112 पर कॉल किया, पुलिस वाले आए और शायद सामने जो पेडेस्ट्रियन थे उनके फादर भी पुलिस में थे। अब इन दोनों ही लोगों को गाड़ी से थाने लेकर जाया जाता है, लेकिन रास्ते में एक हेड कांस्टेबल जो होते हैं वो गाड़ी साइड में रुकवा कर दोनों लोगों के बीच समझौता करवा देते हैं। वो बोलते हैं कि कोर्ट के चक्कर में कुछ नहीं रखा है, आप लोग ऐसा ही मामले को शॉर्ट कर लो। तो भाई इस इंसिडेंट को देखकर आप क्लियरली समझ सकते हो कि रोड्स पर कैसे एक छोटी सी चीज इतनी ज्यादा बड़ी हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके रोड्स पर काम रहने की कोशिश करो और ऐसे चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करो। बाकी भाई आपका इस इंसिडेंट पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।